लोगों की भावनाएं जो है वो काफी तीव्र है। लोग आगे जाना चाहते थे अपने लाडले दादा के, उनका जो अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ, जिस चबूतरे के पास हुआ, वहां जाकर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे पा रही है। अजित पवार तो अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में सवाल यह है कि आखिर अजित पवार की जो राजनीतिक विरासत है, उस विरासत का वारिस कौन होगा। उनके दोनों बेटे पार्थ पवार, जय पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, या उनके पार्टी, उनके एनसीपी धड़े का कोई दूसरा नेता, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या अब अजित पवार के इस तरह से अचानक चले जाने के बाद, उनके निधन के बाद, क्या परिवार तो एक है लेकिन राजनीतिक दो धड़ों में जो पार्टी बढ़ गई है, वो क्या एक पार्टी में सिमट पाएगी, पार्टी एक साथ आ जाएगी। जिस तरह से परिवार भी एक साथ है, तो क्या पार्टी भी एक साथ हो जाएगी, और पार्टी अगर एक साथ भी होती है तो पार्टी की अगली दिशा किस तरफ होगी, चाहे महाराष्ट्र हम महायुति की बात करें या केंद्र में एनडीए की बात करें। ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर आए जो तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, जो अजित पवार के ऊपर अपना प्यार यहाँ पर दर्शाने आए थे, तमाम लोगों तो ये जनता का प्यार ही है कि जब नेता पंचतत्व में विलीन हो रहा है तो उसकी मिट्टी को छूने के लिए जनता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, भावुक हो रही है। हालांकि अजीत पवार के दोनों बेटों ने जिम्मेदारी संभालते हुए जनता का धन्यवाद भी किया, हाथ जोड़कर ये बताया कि हम बहुत अभिभूत हैं, आप पिता की आखिरी यात्रा में शामिल हुए और सबको पीछे रहने के लिए कहा गया है। पुलिस भी पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन यही एक नेता का कद होता है दिनेश, जो आज हम देख रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान के इस मैदान में कि अजीत पवार क्या थे महाराष्ट्र और बारामती के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आज हुजूम आपको लोगों का दिखाई दे रहा है, यह बताता है कि पिछले 40 साल के अपनी सियासी करियर के दौरान अजीत पवार के जो नेकी थी, जो समाज के प्रति उनका समर्पण था, जो लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, काम को लेकर जितने ज़्यादा वो सीरियस थे, और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यों के जरिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्ग के लोगों के जीवन को स्पर्श किया, उन्हें प्रभावित किया, उन्हें अपलिफ्ट किया, उसी की वानगी आज ये है कि आज जब अजीत पवार हम सबके बीच नहीं है, तब अपार जन समर्थन यहाँ पर उनके परिवार के लिए यहाँ पर आया है, जो आज दुख के इस घड़ी में अजीत पवार के परिवार के साथ यहाँ पर खड़ा रहना चाहता है। उन्हें यह बताना चाहता है कि भले ही आज अजीत पवार हमारे बीच ना हो, भले ही उनका पार्थिव शरीर इस दुनिया को छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी जो कार्य थे, उनकी जो यादें हैं, वो हमेशा हम सभी के जीवन में इसी तरह से यादों में बसे रहेंगे। पवार अपने पीछे छोड़कर चले गए हैं, जिन्हें अपने अपने तरीके से आज बारामती के लोग, महाराष्ट्र के लोग याद कर रहे हैं। दिनेश, आपके आसपास उनको चाहने वाले लोग, उनको देखने वाले लोग, उनको समझने वाले लोग अगर मौजूद हैं तो बातचीत करके जरा समझिए उनके लिए क्या थे अजीत दादा। मैं कोशिश करता हूं, कुछ लोग हैं उनसे बात करते, कुछ नेता हैं उनसे भी हम बात करते हैं जिनके जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। हमारे साथ सचिन अहिर जी। सचिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने भी समय काम किया है, आप दोनों से मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ शिवसेना के सांसद है, आइए भाऊ, आप लंबे समय तक आपने उनके साथ कार्य किया है, कौन सी चीजें थी जो आपको प्रभावित करती थी अजीत दादा की? उनका टाइमिंग, उनकी काम करने की पद्धत, सब जात धर्म और के पार्टी के व्यतिरिक्त जाकर लोगों में जो उन्होंने किया हुआ काम है, और विशेषता के पवार साहब के बाद आगे की पीढ़ी और उस लेगेसी को लेके जाने के लिए विकास के काम, 21वें शतक का नेता था, ऐसा हम कहेंगे। और आज ऐसा एक लगता है कि अभी हमको कौन डांटेगा, अभी हमको कौन प्यार की सावली देगा। तो बहुत ही उनके साथ इतने करीब से काम करने के बाद सुख और दुख में साथ में रहने का काम हमने किया है, और आज जब इसकी खामियां जरूर हमको लगती है। नेताओं को, वो युवा नेताओं को एक नेतृत्व देते थे, उन्हें प्लेटफॉर्म देते थे, आप कितनी कमी रहेगी इन चीज़ों की? क्योंकि युवाओं को, युवा नेतृत्व को तो बहुत ही एक खामियां हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने युवकों को आगे लाने का काम किया है, सिर्फ सामाजिक स्तर के ऊपर, राजनीतिक स्तर के ऊपर नहीं, तो विभिन्न स्तरों के ऊपर भी जो उन्होंने एक विचार से लोगों को जो प्रेरणा दी है, आज मुझे लगता है उसकी खामियां जरूर होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देते सचिन अहिर, जिनके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका, इनके सियासी करियर में बहुत बड़ी भूमिका। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, युवाओं की प्रेरणा स्थान थे अजीत पवार, विकास का वादा अजीत दादा, ये नारा अब
फिर कभी नहीं गूंजेगा। आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी शोकांतिका है। हम सब युवक के लिए अजीत दादा बहुत हमारे को ताकत देते थे, बहुत हमारे लिए काम करते थे। अभी हमारे पुणे ज़िले में जो उनका वजन था वो पूरा अभी कम हुआ। अभी वजन जो है दादा का, अभी हमारे पीछे कोई रहा नहीं। हमें बहुत अफसोस है, दादा हमें सब छोड़ के चले गए। बहुत अफसोस है। आप मुझे बताइए जरा, आप युवाओं के लिए कितना। हमारे साथ एक और नेता है, उनसे बात करते हैं। राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे, आप युवाओं को काफी मार्गदर्शन करते थे, आपके भी सियासी जीवन में किस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया, प्रेरणा स्थान थे? मैं अजीत दादा ने बहुत ही मार्गदर्शन किया। जब भी उप मुख्यमंत्री थे, जब भी मैं खासदार था, तभी जो भी काम लेके जाता था तभी सब काम करते थे। और मैं भी इस इंदापुर का हमारे क्षेत्र के ही थे, तो इसके लिए बहुत दुखद घटना है और पूरे महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल प्यार से हमेशा अक्सर डांटा क्या करते थे युवा नेताओं को जब भी कभी ऑफ ट्रैक हो जाते थे। आपका कोई प्रसंग, आपको कोई वादा, चीज यादें उनसे जुड़ी हुई जो आपको लगता है बहुत ज्यादा मिस करें? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उनका मार्गदर्शन मिला है। कभी गलती करते तो डांटते भी थे, एक मार्गदर्शक थे और उनकी कमियां कभी कोई भर नहीं सकता। शुक्रिया, हमसे बात करें तो ये थे शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शवाले, जिनका कहना है कि उनकी कमी कोई भर नहीं सकता। कई और लोग, आम लोग उनसे ही बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप कहाँ से आए हैं? दौंड तालुका से हैं। किसानों के लिए अक्सर दादा का जो है काम किया करते थे। आपके दौंड इलाके में, आपके जीवन में किस तरह से उन्होंने मदद की कभी, या आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोगों की मदद की दादा ने? अच्छी तरह मदद की। ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, ज़्यादा नहीं बोल सकता। आप बताइए दादा, आप कहाँ से आए हैं? पूना से, लोनी कलगोर, राजा पिंगले। तो आप बताइए, आपके इलाके में कहते हैं कि दादा के पास जो भी जाता था कभी खाली हाथ नहीं आता था, हर किसी को मदद करते थे। आपका कोई अनुभव, आपका कोई किस्सा जो आप साझा कर रहे हैं? दादा ने आतापर्यंत रहे ना, हिंदी में अगर आप बता पाए आप। हिंदी, दादा ने बहुत काम किया है। वो हवेली तालुका में, पूना जिले में बहुत दादा का नाम है। वो दादा का एक भी वादा नहीं कि वो काम नहीं किया दादा ने। दादा जो भी कहते थे उसे पूरा जरूर करते थे। कुछ और लोगों से बात काम करने अगर का गिनवाने पर आए तो गिनती कम पड़ जाएंगी। इतने काम महाराष्ट्र में किए हैं अजीत पवार ने, खासकर पुणे में किए हैं, बारामती में किए हैं। किसी के लिए वो मार्गदर्शक थे। जो लोग कह रहे हैं सचिन, नेता जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक ऐसा नेता जो मार्गदर्शन किया करता था और जरूरत पड़ने पर डांट भी लगाया करता था। अब डांट कौन लगाएगा ऐसे नेताओं को, ये सवाल पूछे जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने आज अजीत पवार को खो दिया है। जी बिल्कुल प्राची, अब यही सवाल है कि अजीत दादा तो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अजीत दादा की जो दादा वाली विरासत थी, राजनीतिक विरासत है, वो विरासत आखिर कौन संभालेगा? उनके दो बेटे पार्थ पवार और जय पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो कि सांसद है राज्यसभा से, वो, या फिर उनके पार्टी के जो कुछ कद्दावर चेहरे हैं उनमें से कोई एक होगा जो पार्टी की कमान संभालेगा, या फिर उनके परिवार के से ही कोई आगे जो उनकी विरासत संभालेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो यहाँ पर जनता आई है, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए, अजीत दादा तो पंचतत्व में यहाँ पर विलीन हो गए, लेकिन प्यार जो है जनता का इस कदर है कि लोग जो कि त्यों यहाँ पर खड़े हैं, लगातार उनके परिवार से, पुलिस से, लोगों से अपील की जा रही है। खुद पार्थ पवार, जय पवार मंच पर आए वहाँ पर, और उन्होंने वहां से जनता को हाथ जोड़ा और लोगों से विनती की कि लोग जहां जिस जगह पर है वहीं से अंतिम दर्शन कर ले, हाथ जोड़े और फिर वहीं से अपने घर पर लौट जाए। पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन लोग जो है अपने लाडले दादा को अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम विदाई के लिए जो आए हैं, अभी तक वहीं पर रुके हुए हैं। पुलिस भी लोगों को अपील कर रही है, सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, यहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता का भी इस कदर प्यार है कि लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको सामने मंच का दृश्य दिखाऊंगा कि जो तमाम जो लीडर आए थे, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, गडकरी हो, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल हो, या फिर अन्य दूसरे पार्टी के नेता आए, अलग अलग राज्यों से भी लोग आए थे, गोवा के मुख्यमंत्री आए थे, आंध्र प्रदेश सरकार से लोग आए थे। तो कई सारे जो डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं, नेता यहाँ पर आए हैं, मंत्री यहाँ पर आए हैं। ये तमाम लोग जो है धीरे धीरे आप उनके परिवार से, उनके बेटों से मिलकर यहाँ से जा रहे हैं। पुलिस भी लोगों को एक एक करके यहाँ से बाहर उनके एग्जिट पॉइंट है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतनी लाखों की, हजारों की तादाद में हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। आप अभी भी देखेंगे सामने तो यहाँ पर दीवारों पर लोग चढ़े हुए, पेड़ों पर लोग चढ़े हुए हैं, और यहाँ पर कोई अनहोनी घटना न हो जाए,
स्टैम्पेड जैसी स्थिति ना बन पाई, इसका पूरा ख्याल पुलिस प्रशासन यहाँ पर रख रही है और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग जो है अपने घरों की तरफ अब अंतिम दर्शन करके वापस चले जाए। लेकिन लोगों की ये जो भीड़ है, लोगों का ये जो प्यार है, ये बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब लोगों के मन में भी यही सवाल है कि अब अजीत दादा का आखिर जो है वारिस अभी कौन होगा, आगे कौन इनके। आप लोग आए हैं यहाँ पर, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर अजीत दादा को अंतिम विदाई दी, यहाँ पर दर्शन किए हैं। अजीत दादा जिस तरह से काम करते थे, जिस तरह से लोगों को संभालते थे, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, अब उनकी विरासत आपको लगता है कि कौन संभालेगा? उनके परिवार में संभालेगा, पार्टी में कौन संभाल पाएगा, क्या लगता है? दादा जैसा कोई नहीं, दादा यूनिक थे। हाँ, मतलब जो कोई वो दादा यूनिक थे, सबसे अलग थे। दादा का ऑरा ही अलग था। मतलब दादा के काम करने की जो स्टाइल थी वो सबसे अलग थी, वो दूसरे किसी में आना मतलब असंभव है। लेकिन अभी दादा की जो काम है, उनका जो नाम है, उनका जो कर्तृत्व है, वो तो आगे लेके जाना तो पड़ेगा ही ना। या इधर थोड़ा सा ये, हाँ वैसे तो है, पवार घराने में और भी है, दूसरे रोहित दादा है और दादा के दोनों सुपुत्र भी है, सुप्रिया ताई है, पवार साहब भी है। जब तक जैसे दादा को गाइड करने के लिए पवार साहब थे, अभी भी साहब है, अभी साथ में जो है, साथ में साहब, वो सब क्या करेंगे। अभी पार्टी को संभालेगा, कौन विरासत में आगे लेके जाएगा? जो साहब अभी कैसा है, जब तक पवार साहब बारामती में हैं, तब तक पवार साहब जो बोलेंगे वो सब मानेंगे। वो सब महाराष्ट्र और बारामती को दोनों पार्टी एक साथ आ जानी चाहिए तो। नहीं, हाँ सही है, पार्टी दोनों पार्टी एक साथ आएगी तभी बात बन जाएगी। एक साथ में ही है पार्टी, अभी साथ में है। दादा ने जो विकास किया था, ये जो बारामती तालुका है, पूरा कंट्री में कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा तालुका आज तक बना नहीं पाया जो डेवलप किया है। इंटरनेशनल सिटी है। बाहर सबके विकास जो उन्होंने किया, जो काम किया है, वो तो लोगों के दिल में है, लोग जानते हैं। लोगों की इतनी मदद की, तभी तो लोग आए, तभी तो लोगों का इतना बड़ा प्यार उनको मिल रहा है। तो आगे उनकी ये जो काम है, उनका अजीत दादा की कमी ना महसूस हो, ये काम कौन कर पाएगा? ऐसा बहुत सारे लोग हैं, सुप्रिया सुले है, पार्थ दादा है, जय दादा है, रोहित दादा है, ये सारे अजीत दादा का काम आगे चलाएंगे। और सुनेत्रा वहिनी भी अजीत दादा का काम आगे चला सकती है। ये पूरा विश्वास बारामती करो के मन में है। और आगे जो दादा ने जो विकास किया है वो आगे लेके चलेंगे सब। आगे विकास की जो गंगा है वो कौन आगे लेके जाएगा उनके परिवार से? क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टी अब साथ आ जानी चाहिए, या उनके परिवार को किसी को उनकी जगह लेनी चाहिए सक्रिय राजनीति में, या पार्टी के जो नेता हैं दोनों? सही में हमारे श्रद्धास्थान माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के मार्गदर्शन में आप सब दोनों पार्टी ने एक साथ आना चाहिए। और सब सीनियर सुप्रिया ताई है और इनके अजीत दादा के बेटे हैं, रोहित दादा है, सबने साथ में लढणे के बाद अब ये राष्ट्रवादी का विचार महाराष्ट्र में लाना चाहिए। हमारा महाराष्ट्राचा ढाण्यावाग अजित दादा आज हरपले आणि ह्याची आम्हाला प्रत्येक राष्ट्रवादीच्या या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला त्याची कदर होत आहे। आणि ये राष्ट्रवादी फिर से आगे बढ़ेगी, ये छुपेगा नहीं, कहाँ पे भी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका कार्यकर्ता और उसकी जो जड़ है ये मजबूत है महाराष्ट्र की मिट्टी में। और भी लोग हैं, आप बताइए कि आप बताइए, इधर आइए। दादा जैसा काम पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता। भारत में दादा जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। मैं राजस्थान से हूँ, 2013 से मेरा छोटा सा डाइनिंग हॉल है, पर दादा को निवेदन करने पर मेरे डाइनिंग हॉल पे उन्होंने खुद ने आके ओपनिंग किया और 3-4 बार मेरे को मिले। इसके बाद तुरंत उन्होंने बोला कि कैसा चल रहा है। दादा का जो अपनापन था, दादा अपने कार्यकर्ता को जिस तरह से प्यार करते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसकी हर समस्या सुलझाते थे। अब आपको क्या लगता है कि उनकी जगह कौन ले पाएगा? उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी सुनेत्रा वहिनी, या फिर सुप्रिया ताई, या फिर दोनों एनसीपी एक साथ आए? क्या होगा अभी आगे? लोगों के मन में ये सवाल आएगी और पूरे परिवार, पवार परिवार पूरा साथ में रहेगा और उन्होंने पूरा डिसीजन लेगा। ठीक है, एकता से विचार करेगा और डिसीजन लेगा। अभी पवार साहब है, पवार साहब को लगता है कि सब साथ रहे और आगे लेके चले देश को, महाराष्ट्र को, पश्चिम महाराष्ट्र को बात करना चाहिए ऐसा। दोनों एकत्र, कौन भी उनको पावर पार्टी एक साथ, हाँ, दोनों पार्टी एक साथ आना चाहिए। महाराष्ट्र को आगे लेके जाए। तो पहले से केंद्र में है, तो केंद्र में अजीत दादा या राज्य में भी पावर फैमिली का कोई भी आदमी आने दो, केंद्र में और बारामती को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और महाराष्ट्र में सुनेत्रा वहिनी और रोहित दादा कोई नहीं ले सकता।
अजीत दादा का जगह है ना, कोई ले नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं, उनका काम। ये आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है, पूरा भारत से। ये भैया तो राजस्थान से आए, पूरा मैं राजस्थान से हूँ। मेरा यहाँ महाराजा डाइनिंग हॉल है, जो छोटा सा निवेदन करने पर दादा ने खुद ने ओपनिंग किया मेरे होटल का। मैं जबकि राजस्थान से था और मेरा न तो वोट है न कोई भी, फिर भी इतना दादा का प्रेम था, दादा का प्रेम था इतना, तो उन्होंने मेरा होटल का ओपनिंग किया। इससे धन्यवाद। राजस्थान से आए हैं, ये कह रहे कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, ना मेरा कोई जनाधार है, ना मेरे पीछे कोई लोग है, लेकिन फिर भी अजीत दादा उनके एक कार्यक्रम में आए। दादा का जो नाम है, आज अभी महाराष्ट्र में जो जाति धर्म की जो भी राजनीति चल रही है, लेकिन ये अपवाद है। दादा को हर एक जाति का, हर एक धर्म का आदमी मानता था। ये जो अभी चल रहा है जाति धर्म का जो गंदा काम चल रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन उसको अपवाद थे दादा। आप आगे बढ़िए, यहाँ पर पुलिस भी रिक्वेस्ट कर रही है कि लोग आगे बढ़े, लोग, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। मैं एक एक से बात करूंगा, आप जिन लोगों से बात होगी वो आगे चल जाए। आप बताइए, आप कुछ बात कह रहे थे, बाकी लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। दोनों राष्ट्रवादी एक होने वाला था, पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाला था। जो पवार साहब, अजित, सुप्रियाताई सुळे, सुनेत्रा वहिनी, जय पवार, रोहित पवार जो निर्णय लिए, हम उनके साथ में, हमारे डाउन में उनने बहुत काम किए हैं, दादा ने बहुत काम किए हैं। तो कोई भी सदस्य आ गया है ऐसा? हाँ, उनका कोई भी पवार साहब का जो भी आएंगे, उनकी पार्टी, उनके फैमिली में से जो भी, जिसका भी नाम होता है, तो एक साथ है। परिवार तो हमेशा एक साथ रहता है, परिवार ने कभी परिवार और राजनीति एक साथ नहीं की, वो अलग अलग रखा है। तो आगे आप दोनों पार्टी भी एक साथ होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? दोनों पार्टी एक होना चाहिए। वो एक होने से बहुत अच्छा होगा। जो आज जो घटना हो गई है, हमारा घर का जो प्रमुख रहता, कुटुंब प्रमुख, जैसा अजीत दादा गए, हमारे बाप गया जैसा ऐसा लग रहा है हमको। अब पूरा ऐसा आदांतरी हो गया है। इसलिए दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रवादी एक होना खूब बहुत जरूरी है। नेतृत्व कौन कर पाएगा अजीत दादा की जगह? जो भी पवार साहब, सुप्रियाताई जो भी तय करेंगे, पवार कुटुंब का जो भी आदमी रहेगा वो नेतृत्व करेगा हमारा। आपको क्या लगता है? पवार साहब जो बोलेंगे वही करेंगे। पवार साहब के साथ सब जानता है। उनके बेटे जो है उनकी जगह ले पाएंगे, उनकी तरह अजीत दादा की तरह अपने कार्यकर्ताओं को संभालना, प्यार करना, उनकी समस्या सुलझाना, ये सब वो फैमिली डिसाइड करती सब बैठ के, और फैमिली जो डिसाइड करेगी उसके साथ जानता रहेगा। रहेगी। बारामती आप कहाँ से? हाँ, डाउन से। हम डाउन से। डाउन यही थे लोकल। हम चिरूर से है। आपने जिस तरीके से जो घटना हुई है, तो अभी दोनों पार्टी का एक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र के हक में लड़ाई लड़ने वाला जो एक नेता था वो अजीत दादा पवार थे। आपने देखी है कि आप बारामती का विकास देख रहे हैं, पुणे जिले का विकास देख रहे हैं, जिस तरीके से वो विकास काम अपने मतदार संघ और महाराष्ट्र में लाते थे, ऐसा नेता कि आप बहुत ज़्यादा जरूरी थे। और जल्द से जल्द दोनों पार्टियों ने एक होके आने वाले समय में राजनीति करनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा कोई नेता दिखाओ जो सुबह 6 बजे से उठकर लोगों का काम करता है। पूरे देश में प्रधानमंत्री से कौन सा भी नेता देखो, ऐसा नेता कभी वो होने वाला नहीं। अजीत पवार हमारी जान है, हमारी शान है, वो अमर रहे। तो अभी अजीत पवार का काम कौन आगे बढ़ाएगा पार्टी में, घर में, पीछे उनके घर में परिवार में रोहित पवार है। आज हम रोहित पवार को हम देखते हैं, उनके जैसे हम रोहित पवार को देखते हैं। रोहित पवार बहुत होशियार है, वो आगे पॉलिटिक्स चलाएंगे। साथ आ जाने चाहिए दोनों पार्टी। तो अभी दोनों साथ में है, पहले से साथ में है, अभी साथ में ही रहेंगी इससे आगे से। हेलो, रोहित पवार, सुप्रिया सुळे को हम पार्टी में करेंगे ऐसे लगते हैं। और अजीत दादा हमारे जैसा नेता नहीं था अभी तक कोई। बोला अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो कि रीचेबल रहते थे हमेशा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए, और कभी भी अवेलेबल रहते थे 24/7। आपको क्या लगता है कौन किसको लेना चाहिए, उनके परिवार में, उनके पार्टी में? अभी पूरा भरोसा है पब्लिक को और पूरी जनता को पूरा भरोसा है कि सुप्रिया सुळे लीड करेंगे। जी, तो दिल्ली की राजनीति में रहती है, सांसद है, यहाँ महाराष्ट्र में उनकी जगह कौन लेना चाहिए? अभी तो कहना मुश्किल है थोड़ा सा, बट वो जो भी होगा बेहतर होगा। बट अजीत पवार साहब को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। दादा पवार को रिप्लेस करना काफी मुश्किल काम है, ऐसे लोगों का, जनता का कहना है। लेकिन जनता, ये तमाम जो जनता है, ये भी कह रही है कि दोनों परिवार को, दोनों धड़ों को जो है एक साथ आना चाहिए। परिवार तो एक साथ है ही। मैंने एक एमएलए के लिए लड़ा और मेरी निधि उपलब्ध की मेरे लिए, तो दादा एक काम करने वाले व्यक्ति थे और मेरे लिए एक फादर फिगर थे। बहुत जी के भी बहुत अच्छे मित्र, फैमिली रिलेशंस थे। पार्थ और जय तो बचपन के दोस्त थे हमारे, तो बहुत इनकी जो कमी है वो खलेगी। और बहुत दुखी दिन है आज महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। आपका जब कांग्रेस में तनाव चलता है, एकमात्र अजीत पवार थे जिन्होंने आपके लिए पब्लिकली स्टैंड लिया, आपके फंड के मुद्दे पर आवाज उठाई। आपके लिए
था, क्योंकि उम्मीद नहीं की जा रही कि ऐसे कोई किसी एक युवा विधायक का साथ। ने कहा तभी सेना का मुख्यमंत्री थे, दादा उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी वो मेरे लिए लड़े जब इनका कोई नहीं। तो जिशान सिद्दीकी को आपने सुना, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं सकती। और जितने भी समर्थक इस वक्त मौजूद हैं विद्या प्रतिष्ठान में, वो भी ये बता रहे हैं कि दादा का व्यक्तित्व जो था वो यूनिक था। दादा जैसा कोई नहीं हो सकता, दादा की कमी को कोई नहीं भर सकता। जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हालांकि यही जनता आज ये कह रही है कि अब आगे जब भविष्य की बात उनसे पूछी जाती है तो परिवार को एक साथ देखते हैं। वो कहते हैं कि शरद पवार जो साहिब की भूमिका में रहते हैं, वो जो भी फैसला लेंगे वो जनता को मंजूर होगा, परिवार को एक साथ आना होगा। एक बार फिर से हम सचिन के पास चलेंगे। सचिन, यही है अजीत पवार का व्यक्तित्व कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उनके जाने को, और कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा यूनिक व्यक्तित्व है जिसकी कमी को कोई भर नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, ये जो तमाम जो जनता यहाँ पर लाखों की हजारों की तादाद में मौजूद है, वो यही कह रही है जब अब अजीत दादा जो है पंचतत्व में तो विलीन हो गए हैं। अजीत दादा ने जिस तरह से काम किया महाराष्ट्र में, जिस तरह से अभिभावक की तरह, दादा की तरह, भाई की तरह भूमिका निभाई, कार्यकर्ता को संभाला है, कार्यकर्ता को बड़ा किया है। अब उनका काम, उनका जो राजनीतिक विरासत है वो कौन आगे लेके जाएगा, ये हम जनता से पूछ रहे, यहाँ आए लोगों से पूछ रहे। ये महाराष्ट्र भर से आए, ये पूरे देश भर से आए, कुछ राजस्थान से आए, कोई साउथ इंडिया से आए। उनसे हमने पूछा तो वो कह रहा है कि दोनों एनसीपी को सबसे पहले तो एक हो जाना चाहिए। केंद्र की राजनीति में सुप्रिया सुले है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा वहिनी, उनको कहा जाता है, उनको रहना चाहिए, या उनके दोनों बेटों को आना चाहिए, या फिर रोहित पवार उनके जो भतीजे हैं उनको काम करना चाहिए। दोनों अगर साथ में आएंगे तो शरद पवार जो है परिवार में एक बड़े सदस्य है, वो जो भी फैसला लेंगे सही फैसला लेंगे और यहाँ की जनता को फैसला मान्य होगा, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। ये बताइए कि पवार साहब और अजीत दादा ने जिस तरह से काम किया है महाराष्ट्र की जनता के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के बारामती के लिए, अब पवार साहब अजीत दादा का जो काम है वो काम आगे कौन बढ़ाएगा? क्या दोनों एनसीपी को साथ आना चाहिए, उनके दोनों बेटे को ये काम करना चाहिए, या पार्टी के अन्य नेता को काम करना चाहिए? किस तरह से उनकी विरासत कौन संभालेगा? नहीं, ये दोनों नेता जो है, वो दोनों जो पार्टी है वो ये अभी एक साथ आना चाहिए, क्योंकि अजीत दादा अभी तो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, इसलिए दोनों पार्टी एक साथ आने चाहिए। और रोहित दादा जो है वो अभी पार्टी का नेतृत्व करेंगे ऐसा महाराष्ट्र में। और पवार साहब, योगेंद्र दादा हुए, अभी दोनों पार्टी तो एक होनी चाहिए, लेकिन अभी रोहित दादा और योगेंद्र दादा दोनों भी एक्टिव है, तो दोनों को कुछ लोगों से भी बात हुई है मेरी, उनकी भी एक राय थी कि अजीत दादा के जो दोनों बेटे हैं उनको भी राजनीति में आना चाहिए, उनकी जो पत्नी राजनीति और अजीत दादा जैसा कोई काम नहीं कर सकता। इतना अच्छा जो दादा ने जो काम किया है बारामती के लिए, वैसा काम कोई और नहीं कर सकता। अभी उनको आना चाहिए, लेकिन वो उतना संभाल नहीं सकते जितना रोहित दादा और योगेंद्र दादा संभाल सकते, उतना वो दोनों संभाल नहीं सकते। उनको अनुभव नहीं है ज्यादा। अजीत दादा जैसे लोग ये पार्टी में रोहित पवार में दिख रहे हैं। अजीत दादा जैसे रोहित पवार ही दिख रहे हैं। वो भी काम करते क्योंकि उनको अनुभव है, विधायक रह चुके हैं दूसरे टर्म, उनको अनुभव है और उनको पूरे महाराष्ट्र की जनता मानती भी है। जैसे अजीत पवार ने रोहित पवार को राजनीति सिखाई है, सिखा रहे थे। वैसे ही रोहित पवार ने अभी उनके दोनों बेटों को चाहिए। हाँ, ऐसा भाई का सहारा बनना चाहिए परिवार में। आप लोग भाईचारा होना चाहिए परिवार में, और जो वो पवार साहब संभालेंगे। आपको लगता है जो लोग कह रहे हैं कि जैसे पवार साहब ने अजीत दादा को संभाला, उनको सिखाया राजनीति, अजीत पवार ने रोहित पवार को सिखाया, अब रोहित पवार को उनके जो बेटे राजनीति में कम अनुभव है उनको राजनीति सिखाना चाहिए, उनको आगे करना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? सिखाना चाहिए। मेरा सबसे पहला मीडिया से ये कहना है कि इसका अभी राजनीति मत बनाए, अभी टाइम नहीं है राजनीति करने के लिए बहुत टाइम है। लेकिन जो भी पवार साहब, सुप्रिया ताई सुले, सुनेत्रा वहिनी, श्रीनिवास बापू, योगेंद्र दादा, रोहित दादा, राजू दादा, जो भी पवार फैमिली है पूरा, वो सब मिलके जो निर्णय लेगी पूरा महाराष्ट्र उनके साथ जाएगा, ये मेरा कहना है। जो परिवार तय करेगा वही एक मत होगा। आपको क्या लगता है? कोई सही है। दादा की कभी कोई भर पाएगा ऐसा लगता है कि आपको? कोई नेता महाराज जो पवार फैमिली डिसीजन लेगा वही सही है। दादा का जो काम था, उनकी जो काम थोड़ा भाव रोहित पवार कर सकते हैं,
और अभी उनके लिए इतनी डेयरिंग कभी अभी महाराष्ट्र में पैदा नहीं होगी। वो दादा दादा था, भारत का दादा बोलने के लिए भी बहुत अच्छा था, भारत से भी ऊपर था, इतना दादा था। महाराष्ट्र दादा का स्थान कोई ले नहीं सकता है, दादा का कोई जगह नहीं ले सकता इस परिवार में भी नहीं और पूरे महाराष्ट्र भी नहीं। कोई नहीं ले सकता, पवार नहीं ले सकता है, पूरे देश में नहीं होगा, दूसरे पार्टी में भी कोई ले नहीं सकता है। आप कह रहे थे कि उनके जो बेटे हैं उनको आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे कि रोहित दादा को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, परिवार को उनको संभालना कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। दादा के पास जो कैपेबिलिटी थी डिसीजन मेकिंग की, जो क्विक डिसीजन, जो निर्णय लेने की, वो और किसी नेता में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो देश में तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, पर महाराष्ट्र के लिए दादा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल थे। अब तो अभी आगे कौन उनकी विरासत जो जनता के लिए काम करे, जो जनता को संभाले? अभी बहुत सारे लोग हैं उनके परिवार में। पार्थ दादा है, जय दादा है, योगेंद्र दादा है, रोहित दादा है, सुप्रिया ताई का भी बहुत अच्छा काम है, संसद रत्न मिला है उनको भी। तो इनका काम तो चलते रहेगा, काम रुकने वाला नहीं है। परिवार से कोई ना कोई आगे आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। योगेंद्र दादा आएगा, रोहित दादा आएगा। परिवार के बाहर भी पार्टी में बहुत से नेता है, क्या वो कर सकते हैं? वो भी है, लेकिन ये इनका खुद का है नहीं। दादा का स्थान कोई नहीं ले सकता। पूरा पार्टी डिसीजन लेगा, उसके साथ पूरा जनता जाएगा महाराष्ट्र का। यस, पूरा परिवार और पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गट और अजित दादा पवार गट, वो दोनों मिलके एक डिसीजन लेंगे, वो उसी से जनता उनके साथ जाएगी। तो ये जनता की राय ये है कि अजित दादा का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन अब अजित दादा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल पूरा सचिन, परिवार एक अजीत साथ पवार है। दादा जो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, जो अपने पीछे एक बड़ी सियासी विरासत छोड़कर गए हैं, अजीत पवार दादा, जिनके जाने से खालीपन महाराष्ट्र की सियासत में पैदा हुआ है और कार्यकर्ता और समर्थक भी ये मानते हैं कि अजीत दादा जैसा कोई नहीं। समर्थक भी ये मानते हैं कि अजीत दादा ने जो उनके लिए काम किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। हालांकि सबकी जबान पर एक बात जरूर है कि अब पवार फैमिली को एक हो जाना चाहिए। पवार फैमिली एक होगी तभी अब इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये तमाम वो सवाल हैं जो अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खड़े होने लगे हैं, पूछे जाने लगे हैं कि अजीत पवार तो अब अलविदा कहकर जा चुके हैं, इस दुनिया से अलविदा ले चुके हैं। अजीत पवार के बाद अब उनकी पार्टी का क्या होगा? क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो दिल्ली में सियासत कर रही हैं, जो राज्यसभा की सांसद हैं, धीरे धीरे करके सियासी दांवपेच को समझ रही हैं, क्या वो उनकी पार्टी को संभालेंगी या उनके बेटे पार्थ पवार पार्टी को संभालेंगे या अभिभावक की भूमिका में शरद पवार आएंगे? और जब दोनों पार्टियों का विलय होगा तो क्या होगा? क्या इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे या महायुति के साथ एनसीपी बरकरार रहेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी भविष्य की ओर खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सचिन, इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन अभी तो वक्त है उस असहनीय दर्द का जिसका उपाय किसी के पास नहीं है। परिवार गमगीन है, महाराष्ट्र गमगीन है और गमगीन है वो समर्थक जो किसी ना किसी तरीके से अजीत पवार को जानते थे, उनसे एक खास रिश्ता रखते थे। जी बिल्कुल, अजीत पवार से रिश्ता है लोगों का। अजीत पवार ने जिस तरह से अपने परिवार के सदस्य को माना है, महाराष्ट्र के हर जनता को, महाराष्ट्र के बाहर भी जो पार्टी के सदस्य है, वो जब भी अजीत पवार के पास आते थे तो अजीत पवार ने उनको कभी निराशा से नहीं लौटाया है। अजीत पवार बिल्कुल साफ दिल के इंसान थे और जो साफ साफ बात है वो बिल्कुल साफ साफ करते थे। कहते थे अगर काम होना है तो काम होगा, नहीं होना है तो कार्यकर्ता को भी बताते थे कि आप किसी मंत्रालय के, किसी अधिकारी के, किसी नेता के चक्कर मत काटो, ये काम नियमों में नहीं बैठता है तो नहीं होगा। तो इस तरह से अजीत पवार की कार्यशैली थी, समय के पाबंद थे, समय पर लोगों को मिलते थे, किसी को घंटों तक जो है बैठा के नहीं रखते थे। अगर लेट होता होगा तो बोल देते थे कि आज नहीं मिल पाऊंगा, आप ये तारीख पर ये समय पर आओ, और उसी समय पर मिलते थे। अपना वादा पूरा निभाते थे। इसलिए कहते एक नारा यहाँ पर लगता है, एक वादा अजीत दादा, यानी कि एक ही वादा अजीत दादा। दादा का वादा जो है कभी खाली नहीं गया है अब तक। और ये लोग अमर मैं आए सिंदखेड राजा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से इधर बसा है। आपको अजित पवार ने कभी मदद की है? कुछ हमने बहुत मदद की। दादा के पास में गया था, पहला भू संपदा ने उसको जगह दी थी। दादा ने उस टाइम मुझे सब दिया है महाराष्ट्र का। हाँ, सब दे दी। हाँ, और दूसरे बार मैं मिलने को गया तो दादा ने मेरे पास
प्रधानमंत्री भेजा और सचिव ने भेजा। मैंने दादा आपकी मुझे सही मांगता है, मुझे प्रधानमंत्री सचिव नहीं मांगता है। इसके हमारे बात छोट की बात होगी दादा के बारे में, कभी मरते तब तक मैं कभी नहीं भूलूंगा। और पापा ये जो नामांतरण की जो घोषणा की थी, सब लोग विरोध किया था। पापा ने जो नामांतरण, बाबा साहब का नामांतरण किया था मराठवाड़ा विद्यापीठ में, तो सब बारे में ये नाग भूमि बाबा के वंश के माध्यम से ये पवित्र भूमि हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर लोग हैं, देखिए किस तरह से दादा वादे के पक्के थे, लोगों के लिए काम करते थे। सुबह 6 बजे से लोगों के लिए उनका घर और दरबार खुला हो जाता था। दादा सुबह 6 बजे उनके बंगले में आते थे। उनको मिलने के लिए पूरा जनता 6 बजे से वेट करती है। और दादा वादे के बहुत पक्के थे। दादा जब भी टाइम देते, दादा के पास कोई भी काम लेके गया, अगर वो हो जाता है तो दादा तुरंत कर देते, अगर नहीं हो जाता है तो दादा बोलते ये काम नहीं होगा, तुम दूसरा काम देख लो, मतलब जो भी है तुम वो करो। दादा कभी अधिकारी की जो पकड़ थी ना, दादा के सिवा किसी की भी नहीं है। दादा के सिवा किसी की भी पकड़ नहीं है। इतनी पकड़ है अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और पब्लिक। इनकी भी कभी मदद की? मेरे को बहुत मदद की दादा ने, बहुत पर्सनली मदद करे। दादा का इतना राजनीति में इतना बोलो तो नहीं क्या, ऐसा वहां जाने के बाद अपने को ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि वो काम ही होता है, काम ही होता है। ऐसा काम लेके % गारंटी थी काम ही। दादा जितने अजीत दादा ने खाली बारामती के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए और पूना पिंपरी चिंचवड़ के लिए भी बहुत कुछ काम किया है। हाँ, जो वाहतूक कोंडे उसके लिए रिंग रोड का भी काम चालू है, निर्माण है। और मेरी यही इच्छा थी दादा को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहिए। वो बोले भी थे कि मेरे नसीब में जो है डिप्टी सीएम की कुर्सी है, पता नहीं कब सीएम की कुर्सी आएगी। तो वही सपना उनका अधूरा रहा, उनके बेटे उनका सपना पूरा करेंगे। हाँ जी, ऐसा मुझे लगता है। और उनका घर का नंबर ही उनके पद पे जाना चाहिए। अच्छा, उनके घर में से कोई ठीक है सचिन, एक सपना जो अधूरा रह गया और समर्थकों का वो प्यार जो अभी भी उनके दिलों में बरकरार है, जो कह रहे हैं कि दादा के पास जाकर एक कॉन्फिडेंस रहा करता था कि हम जब गए हैं तो हमारी समस्या जरूर दूर होगी, हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। वही अजीत पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी एक बड़ी सियासी विरासत। शुक्रिया आपका सचिन, हमारे साथ